अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे पासे भारत के संदर्भ में उल्टे ही पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए सोचा था कि उस पर अनायास ही टैरिफ लगा करके और उसे रशिया के खिलाफ यूज किया जाएगा, वो लगभग अलास्का मीटिंग के बाद में उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी और ट्रंप ये सोचते थे कि अलास्का मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और पुतिन को थोड़ा सा समझा देंगे और रद्दोबदल करके यूक्रेन वॉर को तुरंत रुकवा देंगे। उन्होंने ये एक अजम्पशन कर रखा था और इमेजिनेशन में जीने वाले दुनिया के पहले ही ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दिन रात इमेजिनेशन में जीते हैं। और उन्होंने जिस परिकल्पना से अलास्का मीटिंग में जाने की तैयारी की थी और जो पुतिन से मुंह की खा करके वापस लौटे हैं, तो उन्हें अब ये ख्याल आ रहा है कि उनके द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी वो लगभग उल्टी पड़ गई है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। हालांकि भारत के सपोर्ट में काफ़ी देशों ने समर्थन किया है, और चाहे वो G7 के हों या ब्रिक्स कंट्रीज हों या फिर कुछ एक जो यूरोपियन कंट्री हैं, नाटो के कुछ देश हैं, और इंडिविजुअल जो भारत के साथ में जिन देशों के और जिन लीडर्स के संबंध हैं, उन्होंने भी बाकायदा फ़ोन करके हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात की सूचना और सलाह दी है कि रणनीतिक रूप से आगे क्या किया जा सकता है। तो अमेरिका के अंदर से भी अब इस बात को लेकर के मुखर रूप से, चाहे वहाँ का मीडिया हो या वहाँ के सीनेटर्स हों या रिपब्लिकन पार्टी के या डेमोक्रेट्स हों, सब में एक आवाज़ उठ रही है कि भारत पर जो 25% जो टैरिफ लगाया था और 25% जो दंड के रूप में जो टैरिफ बढ़ा करके लगाया, जो कुल 50% होता है, और उसके बाद भी ट्रंप सोचते हैं कि या उसके सलाहकार ये मानते हैं कि भारत पर और टैरिफ लगाने चाहिए। इस बात को लेकर के अमेरिका के अंदर से भी विरोध की आवाज़ें खड़ी होने लग गई। निक्की हेली जो भारतीय मूल की और यूएन में अमेरिका की ओर से राजदूत रह चुकी हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि 25 वर्षों से भारत के साथ जो संबंध का विस्तार हुआ था या प्रगाढ़ संबंध हुए थे, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके से खत्म कर दिए हैं। और वो बार बार ट्वीट करके या एक अखबार में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस बार बार ये कह रही हैं कि भारत जैसा मित्र है जो चाइना को साधने के लिए अमेरिका का सबसे विश्वास पात्र अलाई है, और उसके साथ में यदि इस तरह से दंडनीय चीज़ें टैरिफ को लेकर के की जा रही हैं, तो ये अमेरिका के लिए या उसकी रणनीतिक भूल होगी। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले कार्यकाल में जो उनके सलाहकार थे और उनके एनएसए थे, तो जॉन वॉल्टन वो खुद भारत में भी आए और उन्होंने वहाँ से भी कई प्लेटफॉर्म पर ये बात बोली है, और अभी भी वो मुखर रूप से इस बात को उठा रहे हैं कि भारत को अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ना किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन है। ये किसी के दोस्त रहे नहीं हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स वैसे भी भारत के और भारतवर्ष के किसी भी समय में कोई दोस्त नहीं रहे हैं। ये कब्जा करने वाली प्रजाति या देश हैं जो उनका खुद का भी देश नहीं है, 250 साल पुराना देश है, और 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को वो धमका रहा है, समझा रहा है कि आपको कैसा करना चाहिए। इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड नॉट डू दिस। तो ये चीज़ें भारत के लिए बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें होती चली गई, और इसीलिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि हम अपने किसानों और मछुआरों और भारत के नागरिकों के हितों को लेकर के कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो जो ही अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठने लगी और ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो नवीन ऑर्डर के रूप में बनने लगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के अचानक ट्वीट हैं वो बंद हो गए, और वो 1 घंटे में 14 बार जो बोलते थे कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब चीज़ें एकदम से कम हो गई, रिड्यूस हुई है। उनके मुंह में अब जुबान नहीं है। लगता है जैसे पुतिन के साथ अलास्का में जो मीटिंग हुई उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को सांप सूंघ गया है, और कहीं से भी लगता नहीं है कि ये वही ट्रंप है। हालांकि इस दौर में भारत के साथ ये एक अच्छा और सुनहरा मौका और अपॉर्चुनिटी का समय निकला कि वो अपने आसपास के जो व्यापार केंद्र हैं उनको तलाशे। चीन के साथ जो भारत की लंबे समय से जो व्यापारिक संबंध होते हुए भी जो
कड़वाहट थी वो अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में खत्म कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो अभी आए हुए थे भारत में, उनके साथ में इसी बात को लेकर के चर्चा, और जो व्यापार बंद था, जो भारत का जो डेफिसिट था बढ़ रहा था, व्यापार घाटा जो चीन के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो भारत ने भी इस बात को रखा है कि आप हमारा व्यापार घाटा कम हो, इसके लिए हमारी वस्तुओं को भी खरीदें ताकि हमारे बाजार को भी मौका मिलेगा। तो चाइना ने भी जैसे किसानों के लिए खाद है और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है या अन्य जो आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं, उनके लिए चाइनीज़ व्यापार है या चाइनीज़ बाजार है उसको खोलने की हामी भरी है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अभी एससीओ सबमिट होने वाला है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, और वहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ में भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, बायलैटरल मीटिंग होगी, और टेबल पर ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि ब्रिक्स को लेकर के भी, और आने वाले समय में किस तरह से अमेरिकी रुख का डट करके और मुकाबला किया जाए और उसका जवाब दिया जाए। चीनी विदेश मंत्री ने भी यहाँ एक आधिकारिक रूप से इस स्टेटमेंट को, और उनका जो ग्लोबल अखबार है उसमें भी इस बात को लेकर के उठाया जा रहा है कि भारत को अमेरिका के इस तरह की हरकतों का खुल करके जवाब देना चाहिए, और अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि भारत एक आज़ाद मुल्क को, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हुए ये धमकाए। और हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चली थी कि वहाँ के जो ट्रंप के सलाहकार, वित्तीय सलाहकार हैं, वो यहाँ तक बोलते हैं कि जो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार हैं, जो डॉलर भारत के पास प्रिजर्व हैं, उनको अमेरिका की अनुमति के बिना यूज़ नहीं कर सकते हैं, काम में नहीं ले सकते हैं, और वो उनसे पूछ करके ही काम में लें कि कहाँ किस क्षेत्र में क्या खरीदने के लिए उसको काम में लिया जा सकता है। ये अमेरिका की ऐसी ओछी और तुच्छ हरकतें हैं कि जैसे पूरी दुनिया उनकी गुलाम है और वो दुनिया के राजा हैं, जबकि नहीं पता कि वो किस सिविलाइजेशन से आए हैं। जो भारत जैसे समृद्धशाली और सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक, सांस्कृतिक और एक बहुत ही सनातनी जो सिविलाइजेशन से पनप करके और बढ़ करके आगे आया हुआ देश है, उसको वो धमका रहे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं था। भारत ना टेक्नोलॉजी में पीछे है, ना उसकी मैन पावर में पीछे है। ये लोग क्यों धमका रहे हैं? क्योंकि भारत का आने वाला जो ब्राइट फ्यूचर है वो उनको चुभने लगेगा, और ये ठहरे बहुत ही ताकत के मसीहा जिन्होंने हमेशा लूट कर खाने की नीति अपनाई है, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनियल हो या फिर अमेरिकन हो। ये कॉलोनियल स्टेट है, इनका खुद का अपना कोई इस तरह का देश नहीं रहा है। आकर के बसे हुए लोग जो पौराणिक काल में जो भारत भूमि ही रही थी, वहाँ पर आकर के बसे हुए ये जो एंग्लो सेक्शंस लोग हैं, ये भारत और साउथ एशिया के देशों को धमका रहे हैं जिनका लंबा सिविलाइजेशन का एक इतिहास रहा है। तो आने वाला समय है, ये इनकी हरकतों और ट्रंप के जो पागलपन का एक जवाब दिया जाएगा। निश्चित तौर पर भारत उसके लिए तैयार है। रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील, ईरान और ये जो ब्रिक्स देशों का एक गुट है, ये आपस में व्यापारिक संधियां हैं और ये बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिका एक समय आएगा जो धमकाने वाली नीति पर चलते चलते एक दिन खुद ही अलग पड़ जाएगा, और आज भी वो अलग है। उससे सभी ने हथियार खरीदना बंद कर दिया है, सब ने मना कर दिया है। जो नाटो देश है उनको ज़बरदस्ती वो हथियार बेचने की डील करता है, जो शायद संभव नहीं हो पाएगा और लंबे समय तक इससे कोई डरेगा भी नहीं। तो देखते हैं इस बदलते हुए घटनाक्रम में आगे क्या होता है। आपको यदि हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो आप उसको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इसको भेजिए। थैंक यू।